कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत ज्यादा पेंशन प्राप्त करने के लिए एक नई स्कीम आई है, जिसमें एम्प्लॉय यानी कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो पेंशन भोगियों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना है। आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें आ रही है। जी हाँ, तो दोस्तों, खुशखबरी का आदेश आप सभी के लिए जारी हो चुका है। पेंशन भोगियों की यहाँ पर बड़ी जीत बताई जा रही है। तो आखिरकार पेंशन भोगियों में किस प्रकार से खुशी का माहौल है, पेंशन भोगियों की जीत किस प्रकार से बताई जा रही है, खुशखबरी का आदेश जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से क्या निकल कर सामने आया है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। और वहीं हम बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट, बड़ी खबर जारी की गई है कि साल 2025 में ईपीएफओ देने जा रहा है आप सभी को कई सारी नई सुविधाएं, जिन्हें जानकर खुशी से आप झूम उठेंगे। तो आखिरकार ये इस नए साल के अंदर आप सभी को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कौन कौन सी नई सुविधाएं देगा, जिससे दोस्तों क्या क्या लाभ आप सभी को होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में भी दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आज इस वीडियो के अंदर हम आगे जानने वाले हैं। और वहीं बात करेंगे अंतिम बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर आप सभी के लिए आ रही है कि पेंशन भोगियों को 70% पेंशन उम्र के साथ बढ़ेगा लाभ। तो आखिरकार 70% पेंशन जो है, पहले 50%, अब 70% बताई जा रही है। उम्र के अनुसार पेंशन के अंदर आप सभी के लिए बढ़ोतरी होगी। तो किस उम्र पर पेंशन आपको कैसे बढ़कर मिलेगी और इसको लेकर भी आप सभी के लिए क्या ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, कौन कौन से नए नियम आप सभी के लिए लिए गए हैं, इनके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पूरी खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आप सभी के लिए बड़ी खबर की कि पेंशन भोगियों को मिलेगा 50% की जगह 70% पेंशन, उम्र के अनुसार पेंशन में होगी बढ़ोतरी। तो पेंशन भोगियों के लिए केरल हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने निकल कर आया है। ईपीएस 95 पेंशन में सुधार और 65 साल से पेंशन वृद्धि के नए नियम आप सभी के लिए जारी कर दिए हैं, जो कि भविष्य में आप सभी के लिए कैसे बदलाव होंगे, कैसे बदले जाएंगे, इसको लेकर चलिए बात करते हैं पूर्ण रूप से विस्तार से। पेंशन भोगियों के लिए 2025 का एक बड़ा साल साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनवरी 2025 से ही पेंशन से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। इन बदलाव में पेंशन वृद्धि को लेकर पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर प्रक्रियाओं को सरल बनाने तक कई पहल यहाँ पर शामिल की गई है। पेंशन के इन नए नियमों में क्या शामिल है और कैसे पेंशन भोगियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो पहले हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बारे में बात करते हैं। केरल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि पेंशन भोगियों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वित्तीय संकट का हवाला देकर सरकार पेंशन भुगतान में देरी जो है वो नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा न होने की स्थिति में बैंक के कर्मचारी को पेंशन भोगियों के घर जाकर सत्यापन करना होगा। यदि पेंशन भोगी जीवित पाए जाते हैं तो उसी समय उनका लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जाएगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि तकनीकी कारणों से पेंशन का भुगतान आप सभी के लिए जो बाधित नहीं हो। वहीं ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। ईपीएस 1995 के तहत आने वाले पेंशन भोगियों के लिए 2025 से पेंशन प्रणाली में बड़ा बदलाव अब आप सभी के लिए होने जा रहा है। अब पेंशन भोगी किसी भी शाखा से अपनी पेंशन जो है वो निकाल सकते हैं, चाहे उनका खाता किसी बैंक में क्यों ना हो। सरकार ने पेंशन प्रणाली को सीपीपीएस यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम में अपडेट कर दिया है। इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया को भी सुगम और सरल बना दिया गया है। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी नियोक्ता 31 जनवरी 2025 तक हायर पेंशन के आवेदन को सिस्टम में अपडेट करें, ताकि पात्र पेंशन भोगियों को उनका लाभ जो है वो समय पर मिल सके। तो आपकी अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन कैसे मिलेगा, क्या इसको लेकर बड़ी खबर है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत पेंशन भोगी समाज ने केंद्र सरकार से एक अहम मांग की है। रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी को उनके अंतिम बेसिक वेतन का 70% पेंशन मिलनी चाहिए। वर्तमान में पेंशन भोगी को केवल 50% पेंशन दी जाती है, जिसे नाकाफी माना जा रहा है। भारत पेंशन भोगी समाज ने इस मांग को ऐतिहासिक संदर्भ में रखा। जब इंदिरा गांधी सरकार से पहले 70% पेंशन दी जाती थी, अब समझ आ गया कि इस पुरानी प्रथा को दोबारा लागू किया जाए, ताकि पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा जो है वो मिल सके। तो उम्र के साथ बढ़ेगी आप सभी की पेंशन, इसको लेकर बड़ी खबर
खबर है, तो वर्तमान नियमों के तहत पेंशन भोगियों को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर उनकी पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। लेकिन भारत पेंशन भोगी समाज ने इस नियम में बदलाव करने की मांग की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि पेंशन वृद्धि का लाभ यहाँ पर 65 वर्ष की आयु से ही दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के तहत बताया गया कि 65 वर्ष पर 5% वृद्धि, 70 वर्ष पर 10% वृद्धि और 75 वर्ष पर 15% वृद्धि। यहाँ पर इस योजना का उद्देश्य पेंशन भोगियों में जीने की इच्छा को बढ़ावा देना है, उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यदि यह लागू होता है तो पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। वहीं पेंशन प्रणाली में सुधार की दिशा में भी बड़ा कदम आप सभी के लिए हाल फिलहाल में उठाया गया है। पेंशन प्रणाली में यह सुधार पेंशन भोगियों के जीवन को और सरल और सम्मानजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन भोगियों को अब किसी भी बैंकिंग प्रक्रिया या तकनीकी समस्या के कारण पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। साथ ही हायर पेंशन और पेंशन वृद्धि जैसे बदलाव उनके वित्तीय भविष्य को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाएंगे। तो ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन भोगियों के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से बड़ा अपडेट आया है कि इस साल 2025 में ईपीएफओ देने जा रहा है कई नई सुविधाएं। इन्हें जानकर खुश हो जाएंगे आप। तो आखिरकार कौन कौन सी नई सुविधाएं आप सभी को दी जा रही है। आप किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं तो पीएफ के दफ्तरों में आपका भी पाला लगातार पड़ता होगा। नए साल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ आपके हित में अपने नियमों में कुछ बदलाव करने जा रहा है। आपको कुछ ऐसी सुविधाएं देने जा रहा है जिन्हें जानकर आप खुश हो जाएंगे। इन बदलावों का मकसद पीएफ खाता धारकों के लिए अपने पेंशन फंड का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। तो दोस्तों पीएफ नियमों में होने जा रहे नए बदलाव के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन राशि के लिए कई दिनों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ सभी खाता धारकों को एटीएम कार्ड उपलब्ध करवाने जा रहा है। बस जैसे आप एटीएम कार्ड के सहारे बैंक से पैसा निकालते हैं वैसे ही एटीएम कार्ड लेकर किसी भी एटीएम में जाकर बैंक खाते से पैसे निकाल सकेंगे। ये सुविधा इसी साल 2025 में चालू होने वाली है। ईपीएफओ अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने जा रहा है। इसके बाद अधिकतर काम बिना मानवीय हस्तक्षेप के ऑनलाइन ही संभव हो सकेगा। इसके बाद खाता धारकों के दावों का भी जल्दी से जल्दी निपटारा हो सकेगा। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इक्विटी में निवेश की कुछ नई संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है। उसके बाद पीएफ खाता धारक एक्सचेंज ट्रेंड फंड के अलावा भी इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से यह बड़ा आदेश, बड़ा अपडेट जारी किया गया है कि इस नए साल 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आप सभी के लिए मुख्य नियमों के अंदर बदलाव करने जा रही हैं, जिसमें हाल फिलहाल में 3 मुख्य नियम आप सभी के लिए बताए गए हैं। पहला नियम है कि इंतजार अब आप सभी को नहीं करना पड़ेगा पैसों के लिए। एटीएम से सीधा जो है अब आप राशि निकाल सकेंगे। जिस तरीके से अपने बैंक खाते से निकालते हैं उसी प्रकार से पीएफ खाते से भी एटीएम से पैसा निकलेगा। इसको लेकर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है नया सिस्टम ला रहा है। वहीं ईपीएफओ जो है अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपडेट कर रहा है, जिससे कोई भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना ही दोस्तों आप अपने खाता धारक जो भी आपके दावे हैं वो निपटा सकती हैं। और वहीं तीसरा यहाँ पर संशोधन आप सभी के लिए जो होने जा रहा है वो है दोस्तों इक्विटी में कर सकेंगे आप भी निवेश। तो यहाँ पर खाता धारकों के लिए इक्विटी निवेश की संभावना पर बात की गई है, जिसमें खाता धारक जो है एक्सचेंज ट्रेंड फंड में के अलावा यहाँ पर इक्विटी के अंदर भी निवेश कर सकता है। उनके निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी ईपीएफओ लगातार काम कर रहा है। तो ये मुख्य रूप से नए बदलाव दोस्तों आप सभी के लिए लागू होने जा रहे हैं, जिससे आप सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों को काफी राहत यहाँ पर देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में ये बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।